इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास और इस समय हम यहाँ पर उपस्थित हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। चुनावी सरगर्मियाँ इस समय बहुत जोरों पर है और हमारे साथ आज स्टूडियो में दो अतिथि हैं। एक अतिथि हमारे भाजपा की ओर से हैं, एक हमारे गेस्ट कांग्रेस की तरफ से हैं। भाजपा से सुनील जी पुरोहित अपने आप में युवा नेतृत्व हैं और लगभग कई वर्षों से चुनाव की बागडोर भी संभाली है, चुनाव की समीक्षाएं भी करते रहे हैं। युवा होने के बावजूद बहुत पुराने अनुभव हैं आपको चुनावी समीक्षाओं को लेकर भी। साथ में कांग्रेस से प्रतीक जी शास्त्री हैं। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। पुरोहित जी आपका बहुत स्वागत है। प्रतीक जी युवा नेता हैं, बहुत सक्रिय हैं। लगातार आपकी सक्रियता हम देवास ही नहीं पूरे जिले में कई वर्षों से देख रहे हैं और आपको भी चुनावों का काफी अनुभव है। दोनों ही अतिथियों से हम चुनावी माहौल पर चर्चा करेंगे। किसी एक विधानसभा की बजाय हम ओवरऑल समीक्षाएं करेंगे। आपसे भी जानेंगे कि इस समय चुनाव को लेकर क्या माहौल है। पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है इस समय। मध्य प्रदेश में भाजपामय है और हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम 20 साल से आज जनता की सेवा कर रहे हैं और लगातार हमारी योजनाओं से जनता को फ़ायदा मिल रहा है। उसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। प्रतीक जी आपको क्या लगता है? जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि लगभग सभी सर्वे, सारी बड़ी न्यूज़ चैनल भी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने हमारी 15 महीने की सरकार देखी है। हमारे जो भी विकास कार्य रहे उस 15 महीने में, जो शासन को चलाने में जो भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में योगदान रहा, वो सब जनता देख रही है और उसी के बेस पे आज कांग्रेस वापस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रतीक जी का कॉन्फिडेंस अलग है, आपका कॉन्फिडेंस? देखिए, 15 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, यहाँ उद्योग के ट्रांसफ़र हो रहे हैं लगातार। आप देखेंगे पूरे हमने 18 साल की सरकार में जितने ट्रांसफ़र नहीं करे उतने ट्रांसफ़र जो है 15 महीने में इन्होंने करे हैं। जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि हमने सरकार के काम किए हैं, तो ये ज्योतिराज सिंधिया जैसे एक तपनिष्ठ कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाए, तो ये कांग्रेस की ये उपलब्धि हो सकती है कि वो कांग्रेस में जहाँ जहाँ बिखराव है, बड़ी मुश्किल से अभी जो है दिग्विजय सिंह जी माने हैं, कल परसों से मैदान में आए हैं, कपड़े फाड़ने की बात हुई है। जो सरकार अपनी सत्ता को, संगठन को नहीं चला सकती, वो आगे सरकार क्या चलाएगी और किस तरह करेगी जनता के बीच? आपको लगता है कि क्या है कि ये कपड़े फाड़ने वाली बातें तो हंसी मजाक है, हर संगठन में ऐसी मस्ती मजाक चलता रहता है। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जैसा भी समीकरण अपन पूरे देवास जिले की 5 विधानसभा में देखें तो अधिकतर बढ़त बढ़ती दिख रही है। जैसे कि हम देवास विधानसभा की बात करें तो देवास विधानसभा में आप देखेंगे जितने भी विकास कार्य किए गए, या तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि या 33 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे देवास विधानसभा में। हम देखें क्या सिर्फ बात कर रहे हैं विकास की, तो मूलभूत सुविधाओं पे बात कर रहे हैं। रोड, नाली, ये तो अगर आपके यहाँ का पार्षद है तो वही करवाता है ये सब कार्य। कोई बड़ी उपलब्धि बताएं। 2 ब्रिज देख रहे हैं आप देवास में, मेन एबी रोड पर 2 ब्रिज आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने स्वीकृत कराए जब हमारी 15 महीने की सरकार थी। पूरा 6 लेन सज्जन वर्मा जी ने दिया। इसके पहले सेठी जी द्वारा बीएनपी यहाँ पे स्थापित की गई। इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, जब यहाँ पर विधायक रहे शेखर साहब, उस समय पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना। अब ये स्थिति आ गई है तो तुकोजीराव पवार जी विधायक रहे और हमारी 265 इंडस्ट्रियाँ देवास में बंद हो गई। जो इंडस्ट्रियल एरिया का एक दर्जा पहले देवास को हुआ करता था, अब वो धीरे से खसक के प्रीतमपुर को मिलने लग गया। ये स्थितियाँ यहाँ पे ना, पहले पानी की सुविधाएं थी। पानी अब आप देखेंगे जब रेखा वर्मा जी यहाँ पर महापौर बनी कांग्रेस की, तब उन्होंने इतने विकास कार्य किए। 6 बड़ी टंकियों का, और शिप्रा और नर्मदा जो संगम के बाद जो जल आया, आज आप देख रहे हैं कि 3 मंजिल तक पूरा पानी चढ़ रहा है। ये कांग्रेस की देन है। आप बताएं, बीजेपी ने यहाँ पे देवास विधानसभा की बात करें तो ऐसा 33 साल में क्या एक बड़ी उपलब्धि बता दें कि दी गई है? क्या देखिए, अगर 33 साल में अगर हम कुछ नहीं देते तो देवास में हमारी विधायक या विधायक कभी नहीं बनता। जहाँ तक इनका सवाल है पानी का, तो हमारे श्रीमंत तुकोजीराव पवार साहब जो है ट्रेन्स के माध्यम से पानी ला के जो उन्होंने पिलाया, पहला विधायक ऐसा होगा मध्य प्रदेश में जिन्होंने पानी की व्यवस्था की है। जहाँ तक पानी का मामला है तो हम नेमौर से भी पानी लेकर जो है
यहाँ आए हैं। और अब नर्मदा छिपरा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हाटपिपलिया के पूर्व विधायक तेज सिंह जी सेंधव में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनकी सरकार में सदन में पटल पे रखा था कि आप जो है नर्मदा को जो है छिपरा नदी से जोड़िए, तो उन्होंने मजाक में मतलब लिया उसको कभी पटल पे नहीं लाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पटल पे भी आया और आज नर्मदा छिपरा का पानी देवास ही नहीं, उज्जैन और प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचा है। और जहां तक दिग्विजय सिंह की जो 10 साल की सरकार रही, 2003 के पहले का कार्यकाल, तो पूरी बिजली गायब, सड़क गायब। तो सड़क और बिजली गायब होने की वजह से विकास कहाँ से आएगा? उद्योग जो बंद हुए हैं 2003 से ही बंद होना शुरू हो गए, बिजली नहीं मिलती थी तो कैसे उद्योग चलेगा? बिना बिजली और सड़क के, बिना पानी के उद्योग चल ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, तभी तो आज महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इनका जो कहना है वो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम में विश्वास रखती है। मैं बोल रहा हूँ कि विकास करा भारतीय जनता पार्टी ने, पर अपने कार्यकर्ताओं का विकास करा। आज आप देवास में देखेंगे गली गली में शराब, ड्रग्स का पूरा कारोबार, चरस, गांजा, ये स्थितियां हैं। यहाँ के विधायक का फोटो लग के और वहाँ पे शराब बिक रही है, ये स्थितियां, ये विकास कार्य है। और बातें कर रहे हैं हम आज इस चीज़ में, ये इनके आरोप है, झूठ है, निराधार है। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पुलिस अपना काम करती है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है। या आप दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, हम और थोड़े से और आगे बढ़े हैं। यदि आप लगता है कि हम और समीक्षाएं कर लें तो खातेगांव में क्या स्थिति लगती है? आप देखिए खातेगांव में जो अभी विधायक है वहाँ पे जो रहे हैं 10 साल से विधायक आशीष शर्मा जी, नेमावर में हत्याकांड हुआ, उनके साथ के जो उनके साथ रहने वाले वो उसमें लिप्त पाए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी उन्होंने, ये स्थिति थी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, अभी हमारे प्रत्याशी 100% बहुत अधिक मतों से वहाँ पे विजयी होंगे। देखिए बड़ी मुश्किल से वहाँ बंडावाला राजी हुए हैं, अभी मैंने सुना है। और नहीं तो इन्हीं के कांग्रेस वालों ने प्रत्याशियों की गाड़ी पे कांच भी फोड़े हैं और काले झंडे भी दिखाए हैं। ये तो मैं एग्री करता हूँ। कुछ रहता है कि अगर कोई प्रत्याशी टिकट मांग रहा है, उसका टिकट नहीं हुआ, उसके साथी जो रहते हैं आक्रोशित हो जाते हैं। वो बैठे, हमारे बड़े नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी, यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं संजय दत्त जी, वो गए वहाँ पे बैठे, मनोज राजानी जी भी साथ में थे, उनसे बात करी, वो आराम से मान गए, वो उनका काम भी कर रहे हैं और वो खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि हम यहाँ पे से दीपक जोशी जी को विधानसभा में भेजेंगे। अब बिखराव की स्थिति नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए पूरी तरह से मनमुटाव कांग्रेस में है और वो जगजाहिर हो चुका है। एक बार दूध फटने के बाद जो है दही जम सकता है, दूध वापस नहीं बनाया सकता। तो ये आरोप कांग्रेस के ऊपर बार बार लगते रहे, पहले भी लगते रहे, कांग्रेस संगठित नहीं। ऐसा है कि आप देखेंगे, पहले मान सकते हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, पर हम एक जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो स्ट्रक्चर अब पूरा खड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे संगठन मंत्री हैं, उसके नीचे फिर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमको जो मैं उनका छोटा भाई हूँ मनोज भाई का, और जो जवाबदारी दी है ऊपर दी है, उनके नीचे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्षों के नीचे मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, BLA, यहाँ तक पूरे बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस की कमेटियाँ बन चुकी हैं। संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है, चुनाव भी बहुत ताकत से लड़ रहा है और मैं आपको निश्चित ही बोल रहा हूँ कि देवास में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और पूरी पाँचों की पाँचों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न मेरा आपसे भी है, फिर मैं आपसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि अभी मान लीजिए देवास की हम बात कर रहे हैं, तो जब आप लोग जनसंपर्क पे निकलते हैं, आप मुझे लगातार दिखाई देते हैं, लेकिन और जो बड़े चेहरे हैं वो आपके फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं चेहरे? ऐसा रहता है कि संगठन ने सभी को जवाबदारी दी। अब हम बात करें जैसे पूर्व महापौर जयसिंह ठाकुर जी की, तो वो खरगोन जिले के प्रभारी हैं, ऊपर से इंचार्ज का बिल्कुल सख्त निर्देश है कि जो भी प्रभारी है वो उनके जिले में रहेंगे। मनोज राजानी जी जो है तो जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, पर उनको जब फोन आता है तो वो शाहजहाँपुर का भी काम देख रहे हैं, पूरे देवास की पांचों विधानसभा का काम देख रहे हैं, फोन आता है तो वो उज्जैन का भी काम देख रहे हैं। तो व्यस्तताएं रहती है, पर आप देख रहे हैं जैसे ही वो देवास आते हैं कि सीधा आपको जनसंपर्क करते हुए दिखाई देते हैं। तो सभी नेता आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी, आप बताएं और कोई बड़ा नेता जो नदारद हो। सज्जन भैया को जब फुर्सत मिल रही है देवास भी आ रहे हैं, आष्टा भी जा रहे हैं, शाहजहाँपुर भी जा रहे हैं, उज्जैन भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो
जितनी व्यस्तता रहती है उसके हिसाब से जब भी उनको समय मिलता है वो आते हैं, जनसंपर्क में भी रहते हैं और हकीकत में उनका पूर्ण तरह से योगदान है इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जिताने का, सभी नेताओं का। बात खातेगांव की चल रही थी, जहां प्रतीक जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे विरोध नहीं है, सब अच्छी स्थिति में, तो ऐसे में फिर क्या लग रहा है? देखिए, आज वहाँ दिग्विजय सिंह जी का आगमन हुआ है और मैंने आपके ही चैनल पे जो भीड़ देखी है वो एक नाम मात्र की भीड़ है। इतनी भीड़ तो हमारे कार्यकर्ताओं की जनसंपर्क में प्रत्याशियों के साथ चल रही है। दिग्विजय सिंह जैसा इनका स्टार प्रचारक आया हुआ है और वह खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही, जिस प्रकार से खाली एक मैदान नज़र आ रहा है। तो कांग्रेस में बिखराव अंतिम तक रहना है और कांग्रेस एकजुट नहीं होने पानी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, हम 5 सीट जीतेंगे, ये हमारा दावा है। सोनकच्छ की बात कर लेते, ठीक, क्या लगता है? सोनकच्छ आप तो देख ही रहे हैं, सोनकच्छ सज्जन भैया का जितना अच्छा और इतना सरल और सहज नाम है जैसे सज्जन, उसी तरह से वो उस क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बाहर से एक प्रत्याशी राजेश सोनकर जी, आपको यहाँ मैं टोक रहा हूँ, जिस तरह से आप संबोधित कर रहे हैं एक सज्जन जी का, जिस तरह से नाम है सज्जन, लेकिन उनके कई बार जो वायरल वीडियो होते हैं उसमें तो उनकी शैली पे कई बार सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रात को 2 बजे या 3 बजे किसी को फ़ोन लगा के उकसाने की कोशिश करेंगे तो हो जाता है, मुंह से निकल जाती है बातें, पर ठीक है, उन्होंने उस चीज़ के लिए हमेशा खेद जाहिर करा ही है। नाम के सज्जन है साहब, क्या है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किए, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो, प्रदीप मिश्रा जी के कथा का पहले उन्होंने महिमा मंडन किया, बाद में वहाँ जाके उनसे माफ़ी मांगी। और ऐसे ही हाल ये है कि आप मतलब खींच खा रहे हो, आप हार रहे हो, ये भड़ास उतार रहेगा लोगों पे कि उनको जातिवाद, कहीं पाटीदार को गाली दे रहे हैं तो कोई किसी ठाकुर को गाली दे रहे हैं, तो किसी के वीडियो तरह तरह का। एक बार उन्होंने दिग्विजय सिंह को गाली बकी पिछले चुनाव में, उसका वीडियो वायरल हुआ। आप अपने नेता को नहीं छोड़ रहे हो तो आप किसको बख्शोगे? लेकिन बात यदि सोनकच्छ की हो तो वहां पे आपके प्रत्याशी को लेके भी ये बातें उठती रही हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, भौगोलिक स्थिति का। देखो, सज्जन वर्मा जहाँ से आते हैं वहीं से राजेश सोनकर आते हैं, तो बाहरी का कोई सवाल नहीं है। और राजेश सोनकर एक ऐसा तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है जो निचले स्तर से उठा है और वो मैदान, जब से आए हैं वो मैदान में है। और सारे जो मन में अगर कहीं ऐसा किसी ये तो सब राजेश सोनकर जी के साथ में है। राजेश सोनकर जी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीत कर चुनाव जीत कर आएंगे। बागली चुनाव जीतती है, बागली हमारा गढ़ है। सन 1962 से लेके एक बार हम हारे हैं, बाकी चुनाव परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार परमाणु वहाँ पे करती आई है। एक मजबूत कारण आप बता दीजिए, बागली में आप कह रहे हैं कि हमारे जिले में 5 सीट है, बागली का मुख्य कारण क्या है? बागली के हमारे जो प्रत्याशी गोपाल भोसले जी, आप देखें इतने सहज और सरल स्वभाव के हैं कि वो जनता के बीच में जिस दिन से उनका टिकट हुआ है तब से जनता के बीच में सिर्फ उन्हीं का नाम चर्चित है। लेकिन चर्चा ऐसी इसके पहले जनता के बीच में नहीं गया। हाँ, इसके पहले जनता के बीच में रहे हैं वो, पर जैसे कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा, इसके लिए जनता बोल रही थी। पर आप देखेंगे जनता में तो चर्चित चेहरा है वो, और जनता उनको हकीकत में बहुमत देकर और वहां से विजयी बनाएगी। हाटपिपलिया में हमारे विधायक मनोज चौधरी जी हैं। जिस प्रकार से पिछली बार हम चुनाव जीते हैं उसी प्रकार से हम ये चुनाव उससे दुगने मत से चुनाव जीतेंगे। विकास कार्य वहाँ पर बहुत सारे हुए हैं, सड़क को लेके, पानी को लेके, नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना है जो किसानों की मांग थी वो पूरी की है, और स्कूल कॉलेज सब वहाँ पर उन्होंने आप स्वीकार करते हैं विकास कर रहे हैं। आप देखें, एक विधायक हैं जो 2018 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, बाद में स्थितियाँ ऐसी बनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सत्ता चुनाव लड़ रही थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा रहे थे उस समय। हम मानते हैं कि हम चुनाव हारे, पर अब जो माहौल है हाटपिपलिया में उसमें आप स्थिति देखें कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है राजवीर भैया को, और निश्चित तौर पे वो सीट कांग्रेस ही जीतेगी। तो लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमने समीक्षाएं कर ली, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत से, और पिछली बार से जो प्रत्याशी जीते हैं वो दुगनी मत से जीतेंगे, और इस बार हम सोनकच्छ को भी हरा के जो एक आश्चर्यजनक परिणाम 5 की 5 सीटों का देंगे। अंतिम बार आपका भी। मैं तो ये बोलता हूँ कि बातें सिर्फ हास्यास्पद है। अपन बात करें तो देवास में जो स्थितियाँ बनी हैं, ऐसी कई स्थितियाँ लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र में है। देवास में जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा या उनके पुत्र के द्वारा जितने भी अवैध व्यापार या अनैतिक कार्य चल रहे हैं उन सभी में उनकी सहभागिता है। ये स्थिति रही लगभग कन्नौज खातेगांव में आशीष शर्मा जी के ऊपर भी आक्षेप हुए,
मनोज चौधरी जी के ऊपर भी आक्षेप लगे, ये स्थितियां बनती रही। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा ही परिणाम पूरी पांचों विधानसभा में रहेगा। सज्जन भैया तो जीते हुए थे और निश्चित तौर पे पांचों विधायक हमारे काबिज होंगे देवास। तो आपने जिस तरह से देखा कि दोनों ही युवा नेता अपनी अपनी जो संकल्प हैं उसको लेकर तटस्थ हैं, वो कुछ भी बातों में किसी भी तरह का कोई जरा भी संशोधन नहीं चाहते। आप ये तय है कि आपकी तरफ से 5 सीटें आपके रहें, देवास में आप बात कर रहे हैं। हालांकि ये सब जो है समय ही बताएगा कि क्या परिणाम रहेंगे। आज आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारे, आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।